मित्रों, आज हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अध्ययन करेंगे। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होते हुए भी आवश्यकता विशेष की पूर्ति संभव है। अन्य बातें समान रहने पर, किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि करने पर उसकी आवश्यकता की तीव्रता कम होने से उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। अर्थशास्त्र में इस प्रवृत्ति को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम एच.एस. गोशन ने किया था। इसे गोशन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। जेवेंस, मार्शल, बोल्डिंग, चैपमैन आदि अर्थशास्त्रियों ने इसे और आगे विकसित किया। बोल्डिंग के अनुसार, जब कोई उपभोक्ता अन्य सभी वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता है तो परिवर्तनीय वस्तु की सीमांत उपयोगिता अंततः अवश्य घटती है। As a consumer increases consumption of any one commodity, keeping other constant the consumption of other commodities, the marginal utility of variable commodity must eventually decline. यहाँ यह अंततः अवश्य घटती है। इसका अर्थ है कि प्रारंभ में कुछ वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता बढ़ भी सकती है। मार्शल के अनुसार, किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ मीन्स सीमांत उपयोगिता उसको प्राप्त होता है, वह वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता चला जाता है, अर्थात सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। इंग्लिश में अगर कहे, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम ए गिवन इंक्रीज ऑफ अ स्टॉक ऑफ ए थिंग diminishes other things being equal with every increase in the stock he already has. अतः किसी वस्तु की उपभोग की इकाइयों में वृद्धि करने पर प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। दूसरे शब्दों में कहें कि कुल उपयोगिता में घटती हुई दर से वृद्धि होती है। नियम के लागू होने के कारण पहली है, आवश्यकता विशेष की पूर्ति संभव है। यदि आवश्यकता अनंत है पर आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की जा सकती है। उपभोग करने की क्षमता सीमित होता है तथा आवश्यकता की तीव्रता वस्तु की प्राप्ति के साथ घटने से उपभोक्ता तृप्ति के बिंदु पर पहुंच जाता है, तो इस तरह सीमांत उपयोगिता क्रमशः गिरती हुई शून्य या इससे नीचे भी जा सकती है। वस्तुओं की अपूर्ण स्थानापन्नता। वस्तुओं का प्रयोग हम एक उचित अनुपात में ही कर सकते हैं। इस अनुपात में परिवर्तन से सीमांत उपयोगिता में क्रमशः कमी आती है। वस्तुएं एक दूसरे की स्थानापन्न अपूर्ण रूप से हो सकती है, पूर्ण रूप से नहीं होती है। इस कारण सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। आवश्यकता की तीव्रता के अंश में कमी। जैसे जैसे किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि की जाती है, उसकी डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, तीव्रता का अंश कम होने के कारण भी सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है। मनुष्य की यह मौलिक और स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह किसी वस्तु के उपभोग से संतुष्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे संतुष्टि प्राप्त होती है, सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती है। नियम की मान्यताएं। इस नियम के क्रियाशील होने के लिए उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयां मात्रा और गुण में समान रहे, अन्यथा यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे एक व्यक्ति को पानी पिलाते समय पहला गिलास गर्म पानी का दिया जाए और दूसरा ठंडे पानी का, तो स्वाभाविक रूप से दूसरी इकाई से सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। इसी तरह मात्रा भी समान बनी रहनी चाहिए। पहली इकाई छोटी है और दूसरी इकाई बड़ी है,
मात्रा में बड़ी है तो सीमांत उपयोगिता घटने के बजाय बढ़ जाएगी। उपभोग की इकाई उपयुक्त होनी चाहिए, अर्थात उसका आकार उपयुक्त होना चाहिए। उपभोग की इकाई न तो बहुत ही सूक्ष्म हो और न ही बहुत बड़ी होनी चाहिए। दोनों ही स्थितियों में यह नियम लागू नहीं होगा। आकार उपयुक्त, जैसे पानी का 1 चम्मच 2 चम्मच उपभोग की इकाई बहुत छोटी है, यानी 1 जग 2 जग ये उपभोग की बड़ी इकाई है। सामान्य इकाई पानी का 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास, इस प्रकार। उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए, किसी प्रकार का समय अंतर नहीं होना चाहिए। पहली इकाई और दूसरी इकाई लगातार, दूसरी के बाद तीसरी का लगातार प्रयोग होना आवश्यक है, अन्यथा यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे भोजन करते समय 1 चपाती सुबह, दूसरी चपाती दोपहर और तीसरी चपाती शाम को प्रयोग में ली जाती है, तो ये सीमांत उपयोगिता घटने के बजाय बढ़ जाएगी। वस्तु का मूल्य स्थिर रहना आवश्यक है। मूल्य में परिवर्तन होने से भी सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन आ जाता है। जैसे इकाई के उपभोग के बाद दूसरी इकाई का मूल्य घट जाता है, तो ऐसी स्थिति में मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। ये नियम लागू नहीं होगा। इसी प्रकार उपभोग की अवधि में उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, आदत और स्वभाव स्थिर रहने चाहिए। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति सामान्य तथा स्थिर बनी रहनी चाहिए। मानसिक स्थिति न तो दुखपूर्ण हो न चिंताग्रस्त हो, सामान्य स्थिति होना आवश्यक है और वह स्थिर भी बनी रहे पूरे अध्ययन के दौरान, तब ही यह नियम लागू होता है। यह नियम सुखमय आर्थिक स्थिति में ही लागू होता है, दुखमय स्थिति में यह लागू नहीं होता है। वस्तु का प्रयोग एक आवश्यकता की पूर्ति हेतु ही किया जाए। एक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। स्थान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिस स्थान पर अध्ययन किया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है, उस स्थान को नहीं बदला जाना चाहिए। उदाहरण के लिए हम किसी उपभोक्ता को चॉकलेट बार की विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली सीमांत तथा कुल उपयोगिता को एक तालिका में प्रदर्शित करते हैं। पहले कॉलम में चॉकलेट बार की सीमांत उपयोगिता और फिर कुल उपयोगिता को दर्शाया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि उपभोग की जाने वाली चॉकलेट बार की पहली इकाई से 20 यूनिट उपयोगिता मिलती है। जैसे जैसे उपभोग की इकाइयाँ बढ़ती जाती है, उनसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। छठी इकाई पर यह 0 हो जाती है तथा इस बिंदु को हम पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन बोलते हैं। और इसके बाद उपभोग में वृद्धि पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। यदि तालिका को चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो एक विभाज्य वस्तु के लिए चित्र इस प्रकार बनता है। चित्र में x अक्ष पर वस्तु की इकाइयाँ, y अक्ष पर सीमांत उपयोगिता को प्रदर्शित किया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि सीमांत उपयोगिता वक्र बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ है, जो सीमांत उपयोगिता के घटने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। जैसा कि इस चित्र में MU वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ है। यदि वस्तु अविभाज्य है तो उसका चित्र इस प्रकार बनता है। स्तंभाकार चित्र बनाया जाएगा। इसमें भी x अक्ष पर यूनिट्स ऑफ चॉकलेट बार, y अक्ष पर सीमांत उपयोगिता को प्रदर्शित किया गया है। पहली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता पहले स्तंभ से प्रदर्शित की गई है। दूसरी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उससे छोटे आकार के स्तंभ द्वारा 16 इकाई
तीसरे से 12 इकाई, चौथी इकाई से 8 इकाई, पांचवी इकाई से 4 इकाई, छठी इकाई से 0 और सातवीं इकाई से ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अतः सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती हुई प्रदर्शित की गई है। नियम के अपवाद, संगीत का अपवाद। कुछ अर्थशास्त्र के अनुसार मधुर संगीत या रसीली कविता को बार बार सुनने की इच्छा होती है, अर्थात प्रत्येक अगली बार सीमांत उपयोगिता में वृद्धि होती है। यह हम सामान्य जीवन में भी अनुभव करते हैं, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि एक निश्चित सीमा के बाद मानव की ग्राह्य शक्ति सीमित होने से कविता या संगीत कितना ही रसीला या लयबद्ध क्यों न हो, उसको सुनने की इच्छा कम होती चली जाती है। अतः यह अपवाद दिखावटी अपवाद है। दुर्लभ, अप्राप्य, विलक्षण टिकट संग्रह प्राचीन स्मारकों पर यह नियम लागू नहीं होता है। इन वस्तुओं पर, जैसे दुर्लभ या अप्राप्य, विलक्षण वस्तुएं जितनी अधिक प्राप्त होती है उतना ही कहा जाता है सीमांत उपयोगिता अधिक होती है। लेकिन वास्तव में यह एक प्रकार की वस्तु पर लागू नहीं होता है। जैसे टिकट संग्रह में टिकट का संग्रह जितना विशाल होगा उतनी ही उसकी उपयोगिता अधिक होगी, लेकिन एक ही प्रकार का टिकट की संख्या यदि हमारे पास 2, 3, 4 से अधिक होगी तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटती है। अतः यह अपवाद भी दिखावटी अपवाद है। उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होने पर कहा जाता है कि सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। जैसे टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने पर टेलीफोन एक्सचेंज की सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। लेकिन यह अपवाद भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि टेलीफोन एक्सचेंज एक सामूहिक आवश्यकता को प्रदर्शित करता है, जबकि टेलीफोन कनेक्शन एक व्यक्ति के पास यदि एक से अधिक है तो उनकी सीमांत उपयोगिता अवश्य ही घटती है। मुद्रा संग्रह पर या कंजूस व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता है। कहा जाता है कि मुद्रा का जितना अधिक संग्रह होगा उतनी ही उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती चली जाती है। लेकिन व्यवहार में मुद्रा का उपयोग आवश्यकता संतुष्टि के लिए नहीं होता है। ये तो एक से अधिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली वस्तु है। अतः यह अपवाद भी दिखावटी है। उपयुक्त सभी अपवाद दिखावटी है। इस नियम का कोई वास्तविक अपवाद नहीं है। इसे सार्वभौमिक नियम माना जा सकता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की आलोचना है। उपयोगिता की मापनीयता संदेहास्पद है। आलोचक ये कहते हैं कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। ये वस्तु का वस्तुगत गुण नहीं है। ये स्थान, समय और परिस्थिति के अनुरूप बदलती है, अतः इसे मापा नहीं जा सकता है। और जब मापा नहीं जा सकता है तो सीमांत उपयोगिता घटने पर भी संदेह उत्पन्न होता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती है। जैसा कि हमने मान्यताओं में माना है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मान लिया जाता है, लेकिन व्यवहार में जैसे जैसे मुद्रा व्यय की जाती है शेष बची हुई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। किसी एक वस्तु की उपयोगिता अन्य वस्तुओं से स्वतंत्र नहीं होती है। जैसे खाना खाते समय चपाती की उपयोगिता सब्जी की मात्रा या चटनी की मात्रा से प्रभावित होती है। स्वतंत्र नहीं होने के कारण भी इस नियम की आलोचना की गई है। यह नियम व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही लागू होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में इस नियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस कारण भी इस नियम की आलोचना की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण कि इस नियम की जितनी भी मान्यताएं हैं उन्हें अर्थशास्त्र ने अव्यवहारिक करार दिया। अतः सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट विशेस। Please like, share and subscribe the channel.